जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चंपा था। उस दिन सुबह से ही उसे बहुत भूख लगी थी। रात को बारिश हुई थी, इसलिए उसे ठीक से कुछ खाने को नहीं मिला था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो वह शिकार की तलाश में जंगल की गहराई में निकल पड़ी। जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। पेड़ों से धूप छन छन कर नीचे गिर रही थी और पक्षियों की मधुर आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। चंपा बहुत सावधानी से कदम रख रही थी ताकि कोई उसे देख न सके। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई खरगोश होगा। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंची, सांस रोके हुए। लेकिन जैसे ही वह झपटने वाली थी, वहां से एक छोटा हिरन का बच्चा निकल आया। उसे देखकर चंपा रुक गई। हिरन का बच्चा बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है। चंपा का मन एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया। भूख उसे शिकार करने को कह रही थी, लेकिन दिल दया दिखाने को। उसी समय झाड़ियों के पीछे से तेज आवाज आई। हिरन की माँ वहां पहुंच गई थी। उसे देखकर चंपा समझ गई कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वह चुपचाप पीछे हट गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक मरा हुआ मुर्गा मिला, जिसे किसी शिकारी ने छोड़ दिया था। चंपा ने पेट भरकर खाना खाया। खाते समय उसने सोचा कि आज अगर उसने लालच में आकर गलत कदम उठाया होता तो शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। जंगल में सिर्फ चालाकी ही नहीं, समझदारी और दया भी जरूरी होती है। उस दिन चंपा ने भूख के साथ साथ एक जरूरी सीख भी पाई। सीख हर समय ताकत या चालाकी नहीं, सही निर्णय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगले दिन चंपा की नींद जल्दी खुल गई। पेट भरा था, लेकिन मन बेचैन था। कल की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि जंगल में हर शिकार को पकड़ना ही समझदारी नहीं होती। वह नदी की ओर पानी पीने गई। वहाँ कई जानवर इकट्ठा थे, लेकिन सब शांत थे क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी थी। नदी किनारे उसे वही हिरन का बच्चा फिर दिखा। इस बार वह अपनी माँ के साथ खेल रहा था। चंपा को देखते ही हिरन की माँ सतर्क हो गई, लेकिन चंपा ने कोई हमला नहीं किया। वह बस दूर खड़ी रही। हिरन की माँ ने यह देखा और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। जंगल में यह एक अनोखी बात थी, शिकारी और शिकार का बिना लड़ाई आमना सामना। कुछ दिनों बाद जंगल में परेशानी आ गई। शिकारी जाल बिछाने लगे थे, कई छोटे जानवर फंसने लगे। चंपा ने एक जाल में फंसे सियार को देखा। वह चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, लेकिन खतरा भी था। फिर भी उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। सियार आजाद हो गया। धीरे धीरे जंगल के जानवर समझने लगे कि चंपा सिर्फ चालाक नहीं, समझदार भी है। वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब भी खतरा आता, वह अपनी सूझबूझ से दूसरों को सावधान कर देती। समय के साथ चंपा जंगल में सम्मान पाने लगी। उसने सीखा कि डर से ज्यादा भरोसा ताकतवर होता है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के संतुलन के लिए सोचती थी।